अस्सलाम वालेकुम डियर्स। यहाँ पर हम मास्क नंबर 1.1 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मैथ का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे तो हमें सवाल को समझना है कि सवाल क्या है। सवाल यह है कि दर्ज झैल इशारिया को, आप देखिए इशारिया लगा हुआ है, फीसद में तब्दील कीजिए। किसमें? देखो फीसद में तब्दील करने के लिए ना बड़ा आसान तरीकाकार है। आपके पास इसके बटे में 100 होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि 0.5 का मतलब है 5/10। अब अगर बटे में 10 की बजाय 100 हो जाए तो फिर ये बड़ी आसानी से जो है फीसद में बदल जाएगा। मसलन नीचे अगर 10 है और 10 को हमने 100 बनाना है। क्या बनाना है? 100 बनाना है। तो हम इसको किससे ज़रब देंगे? 10 कब 100 बनता है? कब 100 बनता है? 10 को 10 से ज़रब दे 100 बनता है, ऐसे ना। जब हम नीचे 10 से ज़रब देंगे तो हम ऊपर भी 10 से ज़रब दे देंगे। अब 10 5 कितना हो गया? 50 और 10 × 10। ये जो नीचे वाला 100 है ना, हम ऊपर लिखेंगे 50, ये वाला सारे का सारा। हम ये सारे का सारा 50 वैसे लिखेंगे और नीचे वाला जो 100 है इसे हम 1/100 कह देंगे। ये जिसे हमने 1/100 किया है ये आपका फीसद है। ये क्या है आपका? जैसे हम फीसद को उड़ा के 1/100 लिखते थे, अब 1/100 को उड़ा के क्या लिखेंगे? फीसद लिखेंगे। समझ आई बात की? अब ये देखिए आपके पास है 0.9, तो ये होता है जी 9 बटा इशारिया की जगह 1 इंचे की जगह 1 0। फिर 10 बन गया। हम क्या करेंगे? ये 9/10 को वैसे लिखेंगे। तो चूंकि हमने इस 10 को 100 करना है, अभी जब हमने 10 को 100 किया था तो किससे ज़रब दी थी? तो अब भी 10 को 100 करने से किससे ज़रब देंगे? तो जब हम नीचे वाली वैल्यू को 10 से ज़रब देंगे तो हम ऊपर वाली वैल्यू को भी किससे ज़रब देंगे? 10 से। तो 9 10 90 और 10 को 10 से ज़रब दें तो अब ऊपर हम क्या लिखेंगे? 90 और नीचे वाले 100 को हम लिखेंगे 1/100। अब हम इस सारे 1/100 की जगह ये सारा हमने 90 लिखा, इस 1/100 की जगह हम क्या लगा देंगे? फीसद। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखिए इसके बाद जो हमारे पास है वह जी 1.25। आप इसको 125 कर लें। इस इशारिया की बजाय आप 1 लिख लें। इशारिया के पीछे 2 इंच हैं तो आप कितनी सिफरें लगाएंगे? अब ये बटे में वैसे का वैसे 100 आ गया है। जब ये बटे में 100 हो तो आप इसको 1/100 लिखते हैं। आप 1/100 ना भी लिखें तो आप डायरेक्टली 125% यानी हमने इस 1/100 की जगह डायरेक्टली फीसद लिख देना है। यही काम हमने इसमें भी करना है। ये आपके पास है 1.39, इसको हमने 139 लिख देना है। ऊपर आपके पास पॉइंट है, पॉइंट की जगह 1, 2 इंचों की जगह 2 सिफरें, तो ये आपका 139। आप चाहे तो इधर भी फीसद लिख दें। जब बटे में 100 हो तो ऊपर वाली रकम को लिख के भी 100% लिखा जा सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो 1/100 अलग कर लें, फिर उसकी जगह फीसद लगा दें, तो वो भी ठीक है। अब ये जो जिसमें इशारिया के बाद 2 इंच से हैं, ये तो बड़ा आसान है कि आप पूरी रकम लिखने के बाद 1 का 1 सिफर लगाएं और इशारिया के पीछे 2 इंच से हैं तो आप 2 सिफर लगा दें। अब इसको आप लिखें 175 क्रॉस 1/100
और ये हो जाएगा 175, इस सारे की बजाय परसेंट लगा लें। यही काम हमने इसमें करना है। 22/100 हो जाएगा और इसे हम लिख लेंगे 22 क्रॉस 1/100। तो ये कितना हो गया? 22% हो गया। अब तो मेरे ख्याल में समझ आ रही होगी आपको। तो यही काम हम आगे चल के करेंगे। 2.64 है तो 264, ये पॉइंट की जगह हम नीचे 100 लिख लेंगे। पॉइंट की जगह 1 लिखा और 2 हिस्सों की जगह 2 सिफरें, तो ये 264 क्रॉस 1/100 और इस सारे की जगह हमने क्या लिख देना है? फीसद। यही काम हमने इधर करना है। इसको हम पढ़ सकते हैं 3.41 या 3.41। इसे हम 341 लिख के इशारे की बजाय एक 2 हिस्सों की जगह 2 सिफरें और इसे आप लिख दें 341 क्रॉस 1/100। तो ये हो गया 341। इस 1/100 का मतलब है फीसद या परसेंटेज। अब देखिए हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। जब पॉइंट के बाद 3 डिजिट हों तो आप इसको 845 करके इस पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे और 3 हिस्सों की जगह आप 3 सिफरें डाल देंगे। अब चूंकि ये नीचे कितना है? 1000 है, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर भी 10 पर तकसीम कर देंगे और नीचे भी 10 पर तकसीम करने से क्या होगा? ये आपका हो जाएगा 84.5 और ये हो जाएगा 100। अब ऊपर आपके पास है 84.5, बट्टे वाले 100 की जगह आप क्या लिखेंगे? क्योंकि फीसद बनाने के लिए हमें 1000 नहीं चाहिए बल्कि बट्टे में 100 चाहिए। यही काम हम इधर करेंगे। 178 लिखेंगे इशारे की बजाय 1, 2 हिस्सों की जगह। अब आप इसको लिख लें 178 बटे में 100 है तो आप डायरेक्ट परसेंट लिख सकते हैं। ये हमारे पास है जी 1.58। ये भी उसी तरह से 158, पॉइंट की जगह 1, 2 हिस्सों की जगह 2 सिफरें, तो ये हमारा बनेगा जी 158%। अब इस तरफ आ जाए तो पॉइंट के बाद 3 हिस्से हैं, ये फिर 1000 हो जाएगा। ऊपर आपके पास 65 है। इस इशारिया की जगह आप देखिए इधर 0 लिख भी लें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पॉइंट की जगह 1, इधर 3 हिस्से हैं तो 3 सिफरें। अब ऊपर भी आप 65 को भी आप 10 पर तकसीम करें और 1000 को भी आप 10 या 10 पर तकसीम करें। ऊपर वाला आपका हो जाएगा 6.5, नीचे आपका हो जाएगा 100, जिसे आप बाद में कहेंगे 6.5%। 6.5%। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4। अब हम 5 करेंगे।